बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल कुरान व हदीस मेंटोर पर एक नए सिलसिले हयात अंबिया का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम अपने नाजरीन को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके बाद आने वाले तमाम अंबिया की ज़िंदगी के बारे में तबसरा करेंगे। हमारा आज का मौजू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में बीते अहम वाक़यात पर मबनी है। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिस वक्त तेरे रब ने फ़रिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं ज़मीन में अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि ऐ हमारे रब, क्या तू एक ऐसे शख्स को नायब मुकर्रर करेगा जो ज़मीन में फ़साद करेगा, खून रेज़ी करेगा, हालांकि तेरी हम्दो सना में हम कोई कमी नहीं छोड़ते और तेरी खूबी और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें जो मसलियत मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसी के साथ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें अपने हाथ से बनाया और अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम दुनियावी चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें फ़रिश्तों के सामने पेश की और उनसे इन चीज़ों के नाम पूछे, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ हमारे रब, हमें इन चीज़ों के नाम मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश की और उनसे इन चीज़ों के नाम पूछे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम अल्लाह ताला को ठीक ठीक बता दिए। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। इसी के एवज़ अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों को इस बात का हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस, उसने इस बात का गुरूर किया कि आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है और मुझे तूने आग से। इस बात का उसने हज़रत आदम से अपने आप को बरतर समझा। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने आदम को सजदा करने से रोक रखा है? तो उसने कहा कि तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझे तूने आग से बनाया है और मैं आदम से बरतर हूँ। अल्लाह ताला ने इब्लीस को कहा कि तू ज़लीलों में से है, तू यहाँ से निकल जा। तेरा ना यहाँ पे कोई इनकार करने का हक़ है, ना अपनी बड़ाई बयान करने का। इसी के साथ उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि मुझे मरते दम तक और मुझे मरने के बाद उठाए जाने के वक्त तक मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने उसे ये मोहलत दे दी। उसने कहा कि मैं तेरे सीधी राह पर चलने वालों की ताक में बैठूंगा और उन्हें गुमराह करने की पूरी कोशिश करूंगा, और उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से उनकी जानिब जाऊंगा और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करूंगा, और उनमें से बहुतों को तू अपना शुक्रगुजार नहीं पाएगा, और उनके अमाले बद उनको अच्छे करके दिखाऊंगा ताकि वो मेरी राह पर चले। इसी के साथ अल्लाह ताला ने इब्लीस को कहा कि जो तेरी राह पर चलेंगे उनको और तुझे मैं जहन्नुम से भर दूंगा, और जो मेरी सीधी राह पर चलेंगे उन पर ना तेरा कोई गलबा होगा, ना तेरा कोई बस चलेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से मर्ज़ी खाओ, लेकिन एक दरख्त के पास जाने से मना फरमाया और कहा कि अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में से होगा, और साथ ही इस बात की भी हिदायत की कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें इस जन्नत से निकलवा देगा या फिर तुम्हें किसी और मसले में फंसा देगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने साथ इस बात का भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि तुम्हें जन्नत में ना तो भूख लगती है, ना तुम्हें प्यास लगती है, और ना तुम नंगे रहते हो, और ना तुम्हें धूप की तपिश बर्दाश्त करनी पड़ती है। जन्नत में रहते हुए शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा के दिल में वसवसा डाला और उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से इसलिए मना फरमाया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या फिर
तुम इस जन्नत में हमेशा रहने वाले ना बन जाओ। इस पर जैसे ही हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा ने इस दरख्त का फल चखा तो वो बेपर्दा हो गए और मारे शर्म के अपने जिस्म पर जन्नत के दरख्तों के पत्ते चिपकाने लगे। इसी असना में अल्लाह ताला की आवाज़ आई कि क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और क्या मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि इस दरख्त का फल नहीं खाना। इस पर हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करने लगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और क्या तू हमें माफ़ नहीं करेगा, और अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वाले में से होंगे। इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा के तौर पर इस जन्नत से बेदखल कर दिया और हुक्म दिया कि जाके ज़मीन पे रहो और एक मुकर्रर वक्त तक फ़ायदा हासिल करो। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने के साथ कुछ दवाया कलामात सिखाए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की इस गलती को माफ़ कर दिया और कहा कि मेरी जो हदायत तुम्हारे पास आए उसकी पैरवी करना, और जो मेरी हदायत की पैरवी करेंगे ना उन्हें कोई डर होगा और ना वो गमगीन होंगे, लेकिन जो मेरी हदायत को अमल नहीं करेंगे या मेरी आयतों को झुठलाएंगे वो दोज़ख में रहने वाले होंगे। इस जगह पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत अम्मा हवा को ज़मीन के किस खित्ते में उतारा। इस बारे में कुछ रवायात हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में और हज़रत अम्मा हवा को जद्दा में उतारा गया, और दूसरी रवायत ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को सफ़ा मरवा पे उतारा गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारे जाने के साथ साथ तमाम फ़न सिखा दिए और जन्नत के कुछ फल साथ में दिए। इस जगह पर मैं इस बात का ज़िक्र करना लाजमी समझता हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये गलती हो गई तो अल्लाह ताला से उन्होंने कुछ इस तरह दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तू मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचानता है, हालांकि मैंने उसे अभी पैदा नहीं किया। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब तूने मुझे अपने हाथों से बनाया और मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी तो मैंने जब सर उठाया तो मैंने अर्श के पायों पे लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि अगर तूने इस का नाम अपने नाम के साथ रखा हुआ है तो ये तुझे दुनिया में और तमाम मखलूक़ों से सबसे ज़्यादा अज़ीज़ और महबूब होगा, इसलिए मैंने इसके नाम के वास्ते से तुझसे माफ़ी तलब की। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि तूने सच कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तमाम मखलूक़ों से ज़्यादा महबूब और अज़ीज़ है, और इसी के वास्ते मैं तुझे माफ़ फरमाता हूँ। और साथ एक ये बात भी कही कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता।